इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी को छोड़कर ओस की बूंदों से तृप्त होने की आशा करता है। जैसे प्यासा पपीहा धुएं का गोट देखकर उसे मेघ समझ लेता है, परंतु वहां जाने पर ना तो उसे शीतलता मिलती है और ना जल मिलता है। धुएं से आंखें और फूट जाती हैं। यही दशा इस मन की है। जैसे मूर्ख बाज कांच की फर्श में अपने ही शरीर की परछाई देखकर उस पर चोंच मारने से वो टूट जाएगी, इस बात को भूख के मारे भूलकर जल्दी से उस पर टूट पड़ता है। वैसे ही ये मेरा मन भी विषयों पर टूट पड़ता है। हे कृपा के भंडार, इस कुचालक का मैं कहां तक वर्णन करूं। आप तो दासों की दशा जानते ही हैं। हे स्वामिन, तुलसीदास का दारुण दुख हर लीजिए और अपने शरणागत वत्सलता रूपी प्रण की रक्षा कीजिए। रात दिन नाचते नाचते ही मरा। हे हरे, जब से आपने जीव नाम रखा तब से ये कभी स्थिर नहीं हुआ। इस माया रूपी नाच में नाना प्रकार की वासना रूपी चोलियां तथा लोभ मोह आदि अनेक गहने पहनकर जड़ चेतन और जल स्थल आकाश में ऐसा कौन सा स्वांग है जो मैंने नहीं किया। देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ ना फैलाया हो। परंतु इनमें से किसी ने मेरे दारुण दारिद्र्य दोष और दुखों को दूर नहीं किया। मेरे नेत्र पैर हाथ सुंदर बुद्धि और बल सभी थक गए हैं। सारा संग मुझसे बिछुड़ गया है। अब तो हे रघुनाथ जी, ये संसार के भय से व्याकुल और भीत दास आपकी शरण आया है। हे नाथ, जिन गुणों पर रीझ कर आप प्रसन्न होते हैं वो सब तो मैं भूल चुका हूं। अब हे प्रभु, इस तुलसीदास को अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए। हे माधव, मेरे समान मूर्ख कोई भी नहीं है। यद्यपि मछली और पतंग हीन बुद्धि है, परंतु वे भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। पतंग ने सुंदर रूप के वश हो दीपक को अग्नि नहीं समझा और मछली ने आहार के वश हो लोहे को काटा नहीं समझा। परंतु मैं तो विषयों को प्रत्यक्ष विपत्ति रूप देखकर भी नहीं छोड़ता हूं। अतएव मैं उनसे अधिक मूर्ख हूं। महामोह रूपी अपार नदी में निरंतर बहता फिरता हूं। इससे पार होने के लिए श्री हरि के चरण कमल रूपी नौका को तज कर बार बार फेनों को अर्थात क्षणभंगुर भोगों को पकड़ता हूं। जैसे बहुत भूखा कुत्ता पुरानी सूखी हड्डी को मुंह में भरकर पकड़ता है और अपने तालू में रगड़ लगने से जो खून निकलता है उसे चाटकर बड़ा संतुष्ट होता है। ये नहीं समझता कि ये रक्त तो मेरे ही शरीर का है। यही हाल मेरा है। मैं संसार रूपी परम कठिन सर्प के डसने से अत्यंत ही भयभीत हो रहा हूं, परंतु मूर्खता यह है कि उससे बचने के लिए गरुड़गामी भगवान के शरणागत न होकर विषय रूपी मेढक की शरण से अभय चाहता हूं। जैसे जल में रहने वाले जीवों के समूह सिमट सिमट कर जाल में इकट्ठे हो जाते हैं और लोभवश एक दूसरे को खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं देखते, वैसी ही दशा मेरी है। यदि सरस्वती जी अनेक युगों तक मेरे पापों को गिनती रहे तब भी उनका अंत नहीं पा सकती। मेरे मन में तो यही भरोसा है कि मेरे नाथ पतित पावन है, मुझ पतित को भी अवश्य अपनावेंगे। हे श्री राम जी, आपने उस कृपा को कहां भुला दिया जिसके कारण दीनों के दुख की करुण ध्वनि कानों में पड़ते ही आप अपना धाम छोड़कर दौड़ा करते हैं। जब गजेंद्र ने अपने बल की ओर देखकर और हृदय में हार मानकर आपके चरणों में चित्त लगाया, तब आप उसकी आर्त पुकार सुनते ही गरुड़ को छोड़कर तुरंत वहां पहुंचे। तनिक सी भी देर नहीं की। हिरण्यकश्यपु से रात दिन भयभीत रहने वाले प्रहलाद की प्रतिज्ञा आपने रखी। महान बलवान सिंह और मनुष्य का सा नरसिंह शरीर धारण कर उस दैत्य को मार डाला। वेद इस बात का साक्षी है। नर के अवतार अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने
जब राजसभा में अपनी लज्जा जाते देखकर सब राजाओं के सामने पुकार कर कहा कि हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, तब हे दैत्य शत्रु, आपने वहां द्रौपदी की लाज बचाने को वस्त्रों के ढेर लगाकर तथा शत्रुओं का सारा घमंड चूर्ण कर बड़ी कृपा की। हे रघुनाथ जी, आपने इन सब भक्तों को एक एक शत्रु के द्वारा सताए जाने पर ही बचा लिया था, पर यहाँ मुझे तो बहुत से शत्रु असहाय कष्ट दे रहे हैं। मेरी ये भवपीड़ा आप क्यों नहीं दूर करते? लोभ रूपी मगर, क्रोध रूपी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, दुष्ट कामदेव रूपी दुर्योधन का भाई दुशासन, ये सभी मुझ तुलसीदास को दारुण दुख दे रहे हैं। हे उदार रामचंद्र जी, मेरे इस दारुण दुख का नाश कीजिए। हे हरे, आपने मुझे क्यों भुला दिया? हे नाथ, आप अपनी महिमा और मेरे पाप इन दोनों को ही जानते हैं, तो भी मुझे क्यों नहीं संभालते? आप पतितों को पवित्र करने वाले, दीनों के हितकारी और अशरण को शरण देने वाले हैं। चारों वेद ऐसा कहते हैं, तो क्या मैं नीच, भयभीत या दीन नहीं हूं? अथवा क्या वेदों की यह घोषणा ही झूठी है? पहले तो मुझे आपने पक्षी जटायु, गणिका जीवंती, हाथी और व्याध वाल्मीकि की पंक्ति में बैठा लिया, यानी पापी स्वीकार कर लिया। अब हे कृपा निधान, आप किसकी शर्म करके मेरी पड़सी हुई पत्तल फाड़ रहे हैं? यदि कलिकाल आपसे अधिक बलवान होता और आपकी आज्ञा ना मानता होता, तो हे हरे, हम आपका भरोसा और गुणगान छोड़कर तथा उस पर क्रोध करने और दोष लगाने का झंझट त्याग कर उसी का भजन करते। परंतु आप तो मामूली मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर के समान बना सकते हैं, ऐसा आपका प्रताप है। ये सामर्थ्य होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे हैं। तब हे नाथ, मेरा फिर वश ही क्या है? यद्यपि मैं सब प्रकार से हार चुका हूं और मुझे नरक में गिरने का भी भय नहीं है, परंतु मुझ तुलसीदास को यही सबसे बड़ा दुख है कि प्रभु के नाम ने भी मेरे पापों को भस्म नहीं किया। हे श्री राम जी, यदि यमराज सब कामकाज छोड़कर केवल मेरे ही पापों और दोषों के हिसाब किताब का ख्याल करने लगेंगे, तब भी उनको गिन नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है। और जब वे मेरे हिसाब में लग जाएंगे, तब उन्हें इधर उलझे हुए समझकर पापियों के दल छूटकर भाग जाएंगे। इससे उनके मन में बड़ी चिंता होगी। मेरे कारण से अपने अधिकार में बाधा पहुंचते देखकर भगवान के दरबार में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वे आपके सामने मेरी बहुत बड़ाई कर देंगे। कहेंगे कि तुलसीदास आपका भक्त है, इसने कोई पाप नहीं किया। आपके भजन के प्रताप से इसने दूसरे पापियों को भी पाप के बंधन से छुड़ा दिया। तब आप हंसकर अपने भक्त यमराज का विश्वास कर लेंगे और मुझे भक्तों में शिरोमणि मान लेंगे। बात यह है कि हे कौसलेश, जैसे तैसे आपको मुझे अपनाना ही पड़ेगा। हे नाथ, यदि आप इस दास के दोषों पर ध्यान देंगे, तब तो पुण्य रूपी नख से पाप रूपी बड़े बड़े वनों के समूह मुझसे कैसे कटेंगे? मेरे जरा से पुण्य से भारी भारी पाप कैसे दूर होंगे? मन, वचन और शरीर से किए हुए मेरे पापों का वर्णन भी कौन कर सकता है? एक एक क्षण के पापों का हिसाब जोड़ने में अनेक शेष सरस्वती और वेद हार जाएंगे। मेरे पुण्यों के भरोसे तो पापों से छूटकर उद्धार होना संभव है। यदि आपके मन में अपने नाम की महिमा और पतितों को पावन करने वाले अपने गुणों का स्मरण आ जाए, तो आप इस तुलसीदास को यमदूतों के दांत तोड़कर संसार सागर से अवश्य वैसे ही तार देंगे जैसे अजामिल ब्राह्मण को तार दिया था। आप दासों के दोषों पर ध्यान नहीं देते। हे राम जी, यदि आप दासों के दोष मन में लाते, तो इंद्र, दुर्योधन और बाली से हट करके क्यों शत्रुता मोल लेते?
यदि आप जप, यज्ञ, योग, व्रत आदि छोड़कर केवल प्रेम ही न चाहते, तो देवता और श्रेष्ठ मुनियों को त्याग कर वज्र में गोपों के घर किस लिए निवास करते? यदि आप जहां तहां भक्तों का प्रण रखकर भजन का प्रभाव न बखानते, तो हम सरीखे मूर्खों का कलयुग के कठिन कर्म मार्ग में किस प्रकार निर्वाह होता? हे संकटहारी, यदि आपने पुत्र के संकेत से नारायण का नाम लेने वाले अजामिल के अनंत पापों को भस्म ना किया होता, तो यमदूत हम सरीखे बैलों को खोज खोज कर हल में ही जोतते। और यदि आपने जगत प्रसिद्ध पतित पावन रूप का बाना नहीं धारण किया होता, तो तुलसी सरीखे दुष्ट तो अनेक कल्पों तक स्वप्न में भी मुक्ति के भागी नहीं होते। श्री हरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं। उनकी ये रीति सनातन है। जिस परमात्मा ने देवता, दैत्य, नाग और मनुष्यों को कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी में बांध रखा है, उसी अखंड पर ब्रह्म को यशोदा जी ने प्रेमवश जबरदस्ती उखल से ऐसा बांध दिया कि जिसे आप खोल भी ना सके। जिसकी माया के वश होकर ब्रह्मा और शिवजी ने नाचते नाचते उसका पार नहीं पाया, उसी को गोप रमणियों ने ताल बजा बजाकर आंगन में नचाया। वेद का ये सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी और तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। ऐसे प्रभु की भी भक्त राजा बलि के आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चल सकी, वरन प्रेमवश ब्राह्मण बनकर उससे भीख मांगनी पड़ी। जिसके नाम स्मरण मात्र से संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं, उसी कृपा निधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। जिसको संयमी मुनिगण योग, वैराग्य, ध्यान, जप और तप करके खोजते रहते हैं, उसी नाथ ने बंदर, रीछ आदि नीच चंचल पशुओं से प्रीति की। लोकपाल, यमराज, काल, वायु, सूर्य और चंद्रमा आदि सब जिसके आज्ञाकारी हैं, वही प्रभु प्रेमवश उग्रसेन के द्वार पर हाथ में लकड़ी लिए दरवान की तरह खड़ा रहता है। श्री राम जी का बाना ही गरीबों को निहाल कर देना है। वेद, पुराण, शिव जी, शुकदेव जी आदि यही गाते हैं। उनके श्री राम नाम का प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, जड़, अहल्या, पक्षी, जटायु, काकभुशुंडी, पांचों पांडव और सुदामा, इन सबको भगवान ने इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सद्गति दी। इनमें से राम के काम का भला कौन था? गणिका, जीवंती, कोल किरात, गुह निषाद आदि तथा आदि कवि वाल्मीकि, इनसे बुरा कौन था? अजामिल ने कब अश्वमेध यज्ञ किया था? गजराज ने कब सामवेद का गान किया था? तुलसी के समान कपटी, मलिन, सब साधनों से हीन, दुबला पतला और कौन है? पर श्री राम के नाम रूपी राजा के राज्य में उसके प्रबल प्रताप से युग युग से चमड़े का सिक्का भी चलता आ रहा है। अर्थात नाम के प्रताप से अत्यंत नीच भी परमात्मा को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे ही मैं भी प्राप्त करूंगा। हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं? संसार में पतित पावन नाम और किसका है? आपकी भांति दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं। आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुनकर नीचों का उद्धार किया है? किस देवता ने पक्षी जटायु, पशु वानर आदि, व्याध, वाल्मीकि, पत्थर, अहल्या, जड़ वृक्ष, यमलार्जुन और यवनों का उद्धार किया है? देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश हैं। स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है? इसलिए हे प्रभु, ये तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में सौंपकर क्या करे? हे हरे, आपने बड़ी दया की,
जो मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को कृपापूर्वक दे दिया। यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता, तथापि हे नाथ, मैं कुछ और मांगता हूँ। आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिए। मेरा मन रूपी मच्छ विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है इस मन रूपी मच्छ को पकड़ने के लिए। हे राम जी, आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अपने चरण के चिन्ह अंकुश को वंशी का कांटा बनाइए। उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए। इस प्रकार मेरे मन रूपी मच्छ को भेद कर अर्थात विषय रूपी जल से बाहर निकाल कर मेरा दुख दूर कर दीजिए। आपके लिए तो यह खेल ही होगा। यूं तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, पर ये दीन किस किस का निहोरा करते फिरे। हे तुलसीदास, जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है वही इसे छुड़ावेगा। हे श्री रघुनाथ जी, हे नाथ, मेरी ये विनती है कि इस जीव को दूसरे साधन देवता या कर्मों पर जो आशा विश्वास और भरोसा है उस मूर्खता को आप हर लीजिए। हे राम, मैं शुभ गति, सद्बुद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि सिद्धि और बड़ी भारी बड़ाई आदि कुछ भी नहीं चाहता। बस मेरा तो आपके चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक अन्यन्य और विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे, यही चाहता हूँ। मुझे अपने बुरे कर्म जबरदस्ती जिस जिस योनियों में ले जाएं, उस योनियों में ही हे नाथ, जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पल भर के लिए भी अपनी कृपा न छोड़ना। हे नाथ, इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का स्त्री पुत्र परिवार आदि से प्रेम विश्वास और संबंध है, सो सब एक ही स्थान पर सिमट कर केवल आपसे ही हो जाए। मैं तो श्री जानकी जी जीवन श्री रघुनाथ जी पर अपने को न्योछावर कर दूंगा। मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्री सीता जी राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरे हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों से विमुख होकर मैं स्वप्न में भी कहीं सुख नहीं पा सकूंगा। इससे मैं मन को तथा इस शरीर में रहने वाले इंद्रिय आदि सभी को यही उपदेश दूंगा। कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा, जीभ से दूसरे की चर्चा नहीं करूंगा, नेत्रों को दूसरी ओर ताकने से रोक लूंगा और ये मस्तक केवल भगवान को ही झुकाऊंगा। अब प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूंगा। इस संसार में मैं तुलसीदास जिसका दास कहलाऊंगा, फिर अपने सारे कर्मों का बोझा भी उसी स्वामी पर रहेगा।